हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 जियोग्राफी, है ना। इस जो चैप्टर में जो नेम है, चैप्टर नेम मैप्स हाउ दे हेल्प अस। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैप होता क्या है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, है ना। Yeah, map represent the real world on a much smaller scale. They help you travel from one location to another. Map क्या करता है बच्चों? मैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में या फिर किसी स्टेट बाउंड्री के बारे में, है ना। तो अगर हम स्पेशली किसी मैप को किसी स्पेशल अगर चीज़ में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या है। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कैर्टोग्राफी। कैर्टोग्राफी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैर्टोग्राफी? तो द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कैर्टोग्राफी। क्लियर। अब हम बात करेंगे अ मैप कंपेयर्ड विद अ ग्लोब। ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है, कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखिए। ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ, वेयर इज अ मैप may represent the whole earth or just a part of it. A globe can be used to get a broad level picture of the world, while map provide more specific information about different places. Okay, now we will talk about types of maps. Okay, there are three types of map: political map, physical map, thematic map. Political map क्या होता है? पॉलिटिकल मैप में शोज डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। मैप्स और फिजिकल मैप हम किसको बोलते हैं? जिस मैप पे फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सब अगर हमें दिखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। अब सवाल ये उठता है थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं। तो थीमेटिक मैप किसे कहते हैं? रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर थीम और टॉपिक लाइक वेदर कंडीशन, वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, क्लाइमेटिक जोन्स एट्सेट्रा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। क्लियर। दीज थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट। एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैप, अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करें तो हम ये देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑन द मैप। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो आप बहुत ही ईजिली, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। कैसे? यू कैन वेरी ईजिली डू सो बाय पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द राइजिंग सन। नाउ इफ़ यू स्टैंड विद योर फेस टुवर्ड्स द राइजिंग सन, जिस साइड सूरज उगता है ना, उस साइड अगर आप खड़े हो जाइए, यानी अगर आप ईस्ट साइड में खड़े हो रहे हैं, ओके, ईस्ट साइड आप अपना चेहरा करिए और खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथ को बिल्कुल ऐसे करके फैला लीजिए, ठीक है, जैसे तितलियाँ अपने पंख को फैलाती हैं। ओके, तो योर बैक विल पॉइंट टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी ईस्ट आपके चेहरे के सामने है, वेस्ट किधर होगा? आपके पीठ के साइड होगा। ओके, और जो आपका राइट हैंड है वो क्या होगा? साउथ होगा। एंड योर लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी वे है डायरेक्शन जानने का। क्लियर। एंड बट ऑन मैप्स द डायरेक्शन आर शोन with the help of an arrow usually drawn on the right hand margin of the map. Okay, so अब हमारा सेकेंड टॉपिक है distances on the map. Direction and distances play an important role in maps, just as direction are shown on maps with the help of an arrow. अगर हम देखें the direction and the compass, by scale we mean a measuring line on a map which help us to find correct distances between various points on map. क्या होता है कि किसी भी मैप में हम देखते हैं जो 1 सेंटीमीटर लिखा होता है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो किसके इक्वल टू होता है? 1 किलोमीटर। क्योंकि अगर हम 1 किलोमीटर अगर हम मैप पे देखना चाहेंगे या
उसको शो करना चाहेंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या मानते हैं, मैप में देख करके 1 किलोमीटर मानते हैं। क्लियर। नाउ यूज़ ऑफ सिम्बल्स इन मैप्स। सिम्बल्स का यूज़ क्या होता है मैप्स में? इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू शो द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सर्टेन थिंग्स सच एज ऑफ अ बिल्डिंग, अ डैम, अ ट्री, अ माउंटेन, a valley or a plateau. So we use symbols to represent these features. The use of symbols make the map clearer and easier to read. Okay. And इसमें conventional symbols होते हैं. They also make the drawing of a map much quicker and easier. There is some sort of agreement all over the world regarding the use of certain symbols. These commonly used symbols are called conventional symbols. Conventional symbols कौन से होते हैं बेटा? जैसे देखिए रूट्स हैं तो कैसी रूट्स हैं, मेटल्ड, अनमेटल्ड, है ना, इन सब के सिम्बल्स होते हैं। ये सिम्बल्स आपके दिए गए हैं पेज नंबर आप देखिए 113 पे, फिगर नंबर 17.5। ये कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा और अपनी कॉपीज में बना लीजिए। क्लियर, एकदम अच्छे से इसको लर्न करिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक these topics are clear.